Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। guys, my channel पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में guys हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूइंग वीडियो है। इससे पहले गाइस हमने पूरे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये 4th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट की बुक है गाइस, आप लोग के बता दूं मैं रेफरेंस के लिए कि डीटी की बुक डाउनलोड कर लो इंटरमीडिएट की, अगर आप फाइनल में हो तो भी, सो दैट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है गाइस, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पावर जनरेटिंग यूनिट है गाइस, तो उसमें टर्मिनल डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अब देखो परचेज कब किया इन्होंने प्लान को 50 लाख का, और एसएलएम के सबसे 15% लगाएंगे कह रहे हैं। ठीक है गाइस, हमको क्या करना है। ठीक है चलो अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 50 लाख की मशीन है, एट द रेट ऑफ एसएलएम 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। केस ए 7,50,000 में गाइस इन्होंने क्या किया, सेल किया। कब किया है, तुरंत ही कर दिया थोड़े दिनों में। ठीक है, आपको बता दो गाइस ये वाली एसेट को इन्होंने 19 में खरीदा था और 21 तक, मतलब 19 से लेकर 21 तक का पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे मैम, कैसे करेंगे मैम, देखो 15% कितना होता है मैम, 7.5 होता है। तो 7.5 1 साल का, 7.5 2 साल का। ये टेक्निकल ग्लिच 19 में खरीदे थे तो 19 से 20 तक का, 20 से लेके 21 तक का। अभी कब है, 21 22 है ना, सही है। तो गाइस ये एसएलएम मेथड है तो आसानी से निकल जाएगा एकदम। आपका एसेट का कॉस्ट है एज ऑन 21 22 के लिए ओपनिंग जो है ये वो है 35 लैक्स। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमने सेल किया है 7,50,000 में, तो 7,50,000 में सेल कर दिया, अच्छी बात है। गाइस आपको पूरा 20, आपके पास कितना बच रहा है अमाउंट, ये है डेप्रिसिएशन। आपने ये सेल किया ना, ये आपने सेल किया है तो गाइस ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया। तो गाइस आई होप आपको केस ये समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, ओपनिंग में से सेल्स माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन आएगा बस। केस 2 देखते हैं। अपना ओपनिंग अभी भी 35 लैक्स रहेगा ना। ठीक है, 30 लाख में बेच रहे हैं, ये ओपनिंग है, ये सेल है। ठीक है, तो 5 लाख का फिर से अपना डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, ये सही था अपना और ये भी सही है। केस सी देखते हैं। केस सी में 45 लैक्स का सेल करेंगे। ठीक है, 35 का सामान था ओपनिंग, उसको अपन ने सेल किया 45 लैक्स में, ये सेल कर रहा हूँ। कितना हुआ, 10 लाख का माइनस में। अब गाइस यहाँ पे ट्विस्ट है मैम, ये जो 10 लाख है वो क्या है मैम, नहीं समझ में आता हूँ। देखो गाइस हम लोग को ना यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपने एसेट कितने का खरीदा, 50 लाख का खरीदा था। ठीक है, और आपको बेनिफिट कितने का मिल रहा है, आपने सेल कितने का किया, 45 लैक्स का किया ना, मतलब अंडर द कॉस्ट है। 50 लैक्स का खरीदा था और आपने 45 लैक्स में ही बेचा है, अभी भी 50 लाख से अंदर ही है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा। मतलब मैम बिजनेस लॉस इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस नहीं सॉरी, तो गेन हो रहा है ना आपको। हाँ मैम गेन हो रहा है, ये आपका बिजनेस गेन हो जाएगा, मतलब बिजनेस में आपको गेन हुआ है मान लिया जाएगा। मैम बिजनेस गेन ये कौन सा नया टर्म है, हम पहली बार सुन रहे हैं। अब क्या दे दे भाई, अरे भाई भाई बिजनेस गेन का मतलब होता है बैलेंसिंग चार्ज, ये आपका बैलेंसिंग चार्ज है। ठीक है, बैलेंसिंग चार्ज है, फिर से बता रही हूँ। ये 45 लाख तक था ना गाइस, आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 50 लाख का, आपने सेल 45 लाख में किया ना,
तो अंडर है, अभी भी अंडर, ओवर नहीं हुआ है। अगले केस में और होगा तब बताओगे। ये बैलेंसिंग चार्ज हुआ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम, बैलेंसिंग चार्ज और कैपिटल गेन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आज क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट में अपना फिर से 35 लैक्स का ओपनिंग है, 55 में सेल किया आप। यहाँ पे 55 में मतलब आपको 20 लाख जो है ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्या है, सेल अमाउंट है। और आपका कॉस्ट कितना है गाइस, मैम 50 लाख का कॉस्ट, तो हमने सेल की कितने के हैं 55 में। जो सामान गाइस, कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, जो सामान आपने 50 लाख का खरीदा था इतने साल पहले, आज उसको 55 में बेच रहे हो, 55 55 में बेच रहे हो गाइस। 5 लाख का तो कैपिटल गेन सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर। तो गाइस इसमें से 5 लाख कैपिटल गेन का हो जाएगा और 15 लाख जो होगा वो आपका बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। क्या का कैपिटल गेन, बस ये देखना, यही बस वाला कॉन्सेप्ट सोचना जो मैं आपको बताई। कोई सामान मैं 50 लाख का खरीदी थी, आज के जमाने में, वो 55 का बिक रहा है, 55 का गाइस, 55 का 5 लाख ज्यादा का सेल कर रहे हो आप, कैपिटल गेन नहीं है। मैं विश्वास रखती हूँ कि मेरा आंसर सही आएगा। यस, आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आर परचेज किया गाइस एक हाउस प्रॉपर्टी, 1/12/2019 को खरीदा इन्होंने 10 लाख का। 21 तक की घर अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा था इन्होंने। अरे बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या किया इसने, मेडिकल पर्पज से अपना वो घर को ले लिया। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। तो गाइस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए आपको नोशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। तो गाइस इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखो आपने हाफ ऑफ द ईयर लेना है अपन को, क्योंकि 19 से लेके गाइस 19 से लेके 20 तक हाफ ईयर रहेगा डेप्रिसिएशन। तो कैलकुलेटर में लिखो 10 लाख का 10% इंटू 50% कितना है 50,000, उसको मेमोरी प्लस करो। फिर 10 लैक्स माइनस 50,000 कितना रहा 9,50,000। ठीक है, अब 10% माइनस कर दो उसका, तो आपका आएगा 8,55,000। का हमारा आंसर बिल्कुल बुक से मैच हो रहा है। आई होप का सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, या हाफ ऑफ द ईयर का डेप्रिसिएशन लेना और फिर फुल ऑफ द ईयर का लेना है। तो यहाँ तक आ जाओगे। नोशनल डेप्रिसिएशन अपन बिल्डिंग के केस में लेते हैं। नेक्स्ट, रोहन जो है स्टार्ट किया एक बिजनेस डिजाइनिंग का। उसने लैपटॉप खरीदा 50,000 का और उसकी टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 55 लैक्स की थी। उसने रिटर्न फाइलिंग नहीं की। उसके बाद फिर उसका जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कैसे करें अब। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है बट डे नॉट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, लैपटॉप में नहीं प्रोवाइड करेगा तो चलेगा क्या गाइस। तो अपन को पढ़े हैं कि डेप्रिसिएशन एकदम कंपलसरी होता है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं चार्ज करोगे, करना ही पड़ेगा आपको चार्ज। ठीक है, सेकंड केस सब पूछा कि प्रोवाइड करेगा और इसमें नहीं था, इसमें करूंगा बोल रहा है, और इसमें बोल रहा है कि मेंटेन करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 21 से करेगा, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो गाइस इसको आपको सजेशन चाहिए, आप जैसे सीएमओस का उनको सजेशन चाहिए तो कृपया आप सजेशन दे उनको। ठीक है गाइस, तो देखो 50,000 का ओपनिंग था तो ओपनिंग छाप देना। ठीक है, फिर क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो गाइस जब आप ए और सी दोनों केस सेम है, इसमें आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है 20 में और इसमें भी डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपको 20 में, इसलिए दोनों के सेम है। इसमें मिल रहा है इसलिए अलग है। डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे तो 50,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद वाले साल से 40% लगता है कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का, इस हमने पढ़ा था ये। तो 20,000 चार्ज कर देना तो आपका WD भी आ जाएगा। ये वाले केस में आप पहले से ही चार्ज करोगे बोल रहे हो डेप्रिसिएशन, तो 50,000 का 40% चार्ज करना, फिर इसका 40% चार्ज करना, आ जाएगा आंसर। गाइस बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग से बन जा रहे होंगे, इसलिए मैं अलग से कॉपी में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आई आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे एक्सप्लेनेशन भी मेरा। नेक्स्ट है कि ए ने कार परचेज किया है, ठीक है, 3,25,000 की पर्सनल यूज के लिए, और फिर वो बिजनेस में ला रहा है। जब उसकी मार्केट वैल्यू है 1,50,000 की, आपसे पूछ रहे कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार क्या होगी और डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए जब 15% के हिसाब से लगाना है। तो
तो गाइस सबसे पहली बात तो कार के केस में कोई नोशनल डेप्रिसिएशन का केस होता नहीं है, तो हमको कोई मतलब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए होता है वो। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहे कार का क्या होगा। तो उसने खरीदा था 3,25,000 में गाइस, तो उसी को छाप देंगे। तो गाइस आप कॉस्ट ऑफ कार ले लोगे 3,25,000 बिकॉज उसके ऊपर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती है। इसका डेप्रिसिएशन निकालो 10% के हिसाब से, 15% लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बोला है 15। ठीक है, सिर्फ 15% निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा गाइस। आई होप क्लियर हुआ गाइस, कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चिल करके देखो आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, WDV प्लांट एंड मशीनरी की 10 लाख की है। प्लांट डी खरीद रहे अपन 5 लाख का, 1 लाख अपन ने कैश में वेंडर को पे कर दिया। नहीं कर सकते गाइस, 10,000 से ज्यादा आप पे नहीं कर सकते कैश में, आपको नहीं करना चाहिए था। बैलेंस आपने पे कर दिया अकाउंट पे ही चेक से ऑन द सेम डेट, कोई मतलब नहीं है गाइस। आपने क्यों किया, आपको ये 10 लाख का खुद, ये आपका 1 लाख रुपए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब बताओ अब आपकी सेल आपकी कितना हो जाएगा, रुको। आपकी मशीन की कॉस्ट ही 4 लाख मानी जाएगी। अब आपकी मशीन की कॉस्ट 4 लाख मानी जाएगी। आपका ये क्या है, WDV, तो मेरे साथ कैलकुलेटर में देखो, 10,000 लिखो कैलकुलेटर पे। आपने क्या किया, 4 लाख का मशीन एक्वायर किया, मतलब परचेज किया, 4 लाख और ऐड कर दो, 14 लाख आएगा आपका। ठीक है, देखो 14 लाख आया। अब कब खरीदा था गाइस, 100% पूरा पूरा डेप्रीसिएशन लगेगा इसमें। ठीक है, तो 14 लाख का 15% निकालो, 1 लाख 2,10,000 आएगा गाइस, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज में, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में लगता है, तो क्या लगता है एडिशनल डेप्रीसिएशन। तो 14 लाख का 20% नहीं लेना है, गलती नहीं करना है, 14 लाख का नहीं लेना है। मशीन तो आपने सिर्फ 4 लाख की खरीदी ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 लाख का लगेगा, तो इसका 20% लेना। गलती हो जाती है इस इंसान से कि वो लेते लेते 14 का ही ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है, 14 का नहीं लेना है, आपको 4 का ही लेना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, अनलिमिटेड जो है वो परचेज किया एक मशीन 1 लाख रुपए की, और उसने लोन लिया था। जब उसका रेट चल रहा था फॉरेन एक्सचेंज रेट 65 रुपीज, उन्होंने फॉरवर्ड रेट लिया है जिसमें स्पेसिफाई है 67 रुपीज। हमको पूछे कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, इग्नोर करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, इग्नोर करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, सही है। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग कुछ भी नहीं होगी हमारी। ठीक है, हमने सीधा परचेज किया 1 लाख के हिसाब से 65 के हिसाब से, तो उसको लिख दो। ठीक है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो 15% के हिसाब से, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। कैसा आ रहा है मैम, नहीं आ रहा है समझ में। देखो आपने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, कैलकुलेटर में ना इस छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लो आप। 1 लाख की मशीन थी, 65 रुपीज रेट था, 65 लैक्स आ गया आंसर। ठीक है, माइनस 15% कर दो, कितना आएगा, 55 25 आ गया। यस मैम, वेरी गुड। अब गाइस एक बात ध्यान रखना, जब भी रेट में डिफरेंस होता है 67 माइनस 65 करना है आपको, 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मतलब जिस दिन हमने डील की थी उस दिन 65 में एक्वायर हो रहा था, बट हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में 67 लिखा हुआ था, तो अपन को एडिशनल होगा। अब हम लोग को जो डिफरेंस हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, उस वजह से डिफरेंस आ रहा है 2 रुपए का। 2 रुपए और 1,000 से 1 लाख से इंटू होगा, बिकॉज 2 रुपए पर यूनिट है वो, और यूनिट 1 लाख है। ठीक है, तो इसको अपन ऐड कर देंगे। हमारा ये खर्चा है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई ना, पहले कम थी अब बढ़ गई है, तो खर्चा हो गया हमारा। और तो ये अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 57 हो गई। अब अगली बार से डेप्रिसिएशन 57 पे लगाओगे आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना गाइस, फॉरेन एक्सचेंज का जो 2 रुपए का डिफरेंस है उसको ऐड करना है, बिकॉज रेट बढ़ गया है, एक्सपेंस बढ़ गया, तो उसके बाद से वैसा डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, डेट का ध्यान रखना है बस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा है, आराम से करते चलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको गाइस एकदम ध्यान से अपन कॉपी में बनाएंगे।
देखो ध्यान से सुनना गाइस, ये कन्वर्जन अमलगमेशन डीमर्जर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एस जो कंपनी थी ना वो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न थी, ठीक है, वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई है। एस जो थी वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई है, अभी कंपनी बन गई है, सही बात है, ठीक है। एस को लिमिटेड विल इफेक्ट फ्रॉम, डेट बहुत ध्यान से पढ़ना है, नवंबर 29, नवंबर 29 2021। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। हम लोग को एसेट का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्डिंग है इनके पास, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है और ओपनिंग दिया हुआ है। कंपनी जो थी वो परचेज की 1 लाख रुपए का एसेट का। इस सबसे पहले ना अपन ओपनिंग वाला काम कर लेते हैं, ऐसा कैलकुलेट करो चलो। 3 इनके पास एसेट है, क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट मशीनरी। बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी, ठीक है। ओपनिंग कितना कितना लिखा है छापते हैं, चलो। 3,50,000, 50,000 एंड 2 लाख। 3,50,000, 50,000 और 2 लाख। ओपनिंग आ गया। अब परचेस हुआ 1 लाख रुपए का। अब भाई ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, हमारा कन्वर्जन कब हुआ है, नवंबर में, और हमने कब खरीदा है, पहले ही खरीद लिया, 10वें महीने में खरीद लिया, चलो अच्छी बात है। परचेस हुआ है 15/10 में, 15/10/21 में खरीदा है। क्या खरीदे हमने, प्लांट खरीदे 1 लाख रुपए का। आफ्टर द कन्वर्जन कंपनी डिसाइड टू अनदर प्लांट 50,000। गाइस आफ्टर कन्वर्जन है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे अपन, आफ्टर कन्वर्जन है तो वो दूसरे वाला जब अपन कैलकुलेट करेंगे ना कंपनी के टर्म्स में से। देखो गाइस ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना पहले हम लोग को ओल्ड कंपनी के हिसाब से बनाना पड़ता है, देन फिर नई के हिसाब से। तो अभी ओल्ड का बना रहे हैं अपन, तो नया वाला नहीं कंसीडर करेंगे, नए वाले को नए वाले में कंसीडर करेंगे। तो गाइस ये आपका 3 लाख हो गया, ये आपका 50,000 हो गया और ये आपका 3,50,000 हो गया, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको लगाना है 15% इंटू, यहाँ पे नहीं यहीं पे ले लेते चलो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, -15% कर दो सब में, नहीं -15 नहीं कर सकते, रेट दिया ना 10-10। 3,50,000 -10% करोगे तो आपका आ जाएगा गाइस क्लोजिंग WDV, बता रही हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। अब बहुत हो गया बच्चों टाइप कैलकुलेट करना। अब देखो 50,000 का -10% करो, 45,000 आएगा। 3 लाख में गाइस 1 लाख का 15% इंटू 50% लेना डेट के हिसाब से, और ऊपर वाले का 2 लाख का जो है उसका पूरा पूरा आप 15% लेना। ये मैं एकदम ज्यादा आपको 4 बार बता चुकी हूँ, बिल्कुल याद रहना चाहिए, अब भूलना नहीं है। तो गाइस ये आपकी आ गई क्लोजिंग, ठीक है। बट इसमें भी प्रॉब्लम है, मैम क्या प्रॉब्लम आ गई अब, डेप्रिसिएशन गाइस हमारा मैच हो गया तीनों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया सही सही, ठीक है। अब इस लाइन की जरूरत नहीं कह सकते एक बार के लिए, ये डेप्रिसिएशन सही आ गया हमारा, ठीक है। अब जो कंपनी है ये है एग्जिस्टिंग और ये है न्यू, ठीक है। अब कौन सी कंपनी कितने दिन संभाल के रखी थी एसेट्स, ये कैलकुलेट करना है अपन को, तो कैसे करेंगे। तो गाइस अब अपन को क्या करना है, जो हमारा डेप्रिसिएशन आया ना गाइस, ये पूरा फुल साल का आ गया है, इसको अपन को बांटना है जितने जितने समय तक वो लोग रखे हैं। तो कैलकुलेट करेंगे अपन 1 अप्रैल 2020 से लेके सॉरी 21 से लेके 28/11/2021, और यहाँ पे आएगा 29
11/20/21 से लेके 31 मार्च 2022। तो कैसे आप डे कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। इजी टेक्निक बता दूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल में कितना दिन 30, मई में 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, ऐसे करते रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो मेरे साथ करो। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, अगस्त हो गया, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। तो गाइस आप उसमें 28 और ऐड कर देना तो आपका आ जाएगा 242। अब गाइस इधर का अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने दिन हो गए अपने नवंबर में? 29, 30, 2 ही दिन ना। तो 2 + 31 डेज ऑफ दिसंबर, 31 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब्रवरी एंड 31 डेज ऑफ मार्च। यहाँ पे आएगा आपका 123। देखो गाइस 123 आ रहा है और अपने यहाँ पर 242 आ रहा है। हमारा भी वही आ रहा है तो हम लोग सही कैलकुलेट किए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बांट देना है। पहले इन दोनों का टोटल कर लो। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 242 प्लस 123, ये हो गए 365। तो इसको प्रपोर्शन करना है हम लोग को, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? हम लोग का 3 असेट है ना, ये जो तीनों असेट है हमारा, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों को आपको बांट देना प्रोपोर्शनली इस रेशियो में। ठीक है, तो चलो बांट के बताओ मुझे कितना आ रहा है। 3,50,000 इंटू 242 डिवाइडेड बाई 365। फिर ऐड करना 50,000 इंटू 242 डिवाइडेड बाई 365। फिर ऐड करना 3 lakhs इंटू 242 डिवाइडेड बाई 365। इसका फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अपना कैलकुलेशन तो परफेक्टली सही है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, ये जो 3 मशीन है इसमें से कहीं सी हमारी, इसको अपन को बायफकेट करना चाहिए था ना, इसलिए नहीं आ रहा है। देखो इसको बायफकेट भी करना पड़ेगा आपको। देखो गाइस ऐसे गलतियों से सीखने को मिलता है। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। एक मशीन कितने की थी? 2 लाख की थी। यहाँ पे आपको लिखना है 2 लाख, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे आपको लिखना है गाइस। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। कैसे करोगे मैम? तो आपको करना है गाइस, नया डेट आ गया हमारी जिंदगी में। यहाँ पे लिख रही जगह नहीं हो रही क्योंकि से लेके 28 कितना हो रहा है बताओ। 30 डेज होते हैं अपने, नहीं अक्टूबर में 31, अक्टूबर में 31 होते, 31 माइनस 15 करो। अक्टूबर का आ गया, नवंबर का 28 लेना, ये आ गया 44 डेज। और इसके पास कितनी रहेगी? इसके पास तो उतना ही रहेगा, 123 ही रहेगा। ठीक है, एक बार मैच कर लेते, 44 आ रहा है कि नहीं। 45 आ रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, आप देख लेना। चलो 45 मान लेते हैं। ठीक है, 45 हो गया। ठीक है, अब आप ले लो यहाँ पर 45 डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज कितने हो गए? 45 प्लस 123 डेज, 168 होंगे। ये कैसा है मैम? 45 डेज इधर के गाइस और 123 उधर के। यहाँ पे अपन ऐड किए थे ना, यही वाला, जैसे यहाँ 365 आता है वैसे ही। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना गाइस, आपका आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। अब मैं आपको इधर का बता रही हूँ, नई वाली कंपनी का बताना चाहूंगी। देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। 3,50,000 इंटू 242 नहीं यहाँ पे आएगा
3,50,000 इंटू 123 डिवाइडेड विथ 365। ठीक है, बाकी भी है, इसको सब में 123 कर देना ऊपर में। एक बात याद रखना गाइस, हम ला रही एक और मशीन हमने खरीदी है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसको बिल्कुल मत भूलना है। नेदर प्लान जो 50,000 का खरीदो गाइस, उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, कुछ नहीं करना है। कैसा आएगा मैम, देखो 50,000 इंटू 15% इंटू 50% लेना, इसका जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली आपको लेना है ये, क्योंकि गाइस ये आप बिजनेस चेंज होने के बाद ले रहे हो ना, इसलिए इसको पूरा लेना है। देखना यहाँ पे लिया होगा, ये देखो। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, मेरे को पता, 123 करके ले लेना। और यहाँ पे ये वाला कैलकुलेशन ध्यान रखना, 168 होगा, क्योंकि उसकी लाइफ ही कम है ना गाइस, आप उसको बाद में खरीदो तो पूरे साल रही नहीं है, तो 365 से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा सोल्यूशन एंड बाकी सारी चीजें। कोई भी डाउट होते गाइस, फील फ्री टू कमेंट मी, कमेंट ऑन वीडियो। तो गाइस चलो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं अब। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि जो मेसर्स एस लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो सोल प्रोप्राइटर है, एंड देन वो क्या बन गई है, कंपनी बन गई है। ठीक है गाइस, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो कट जो मैं फोन से ना दूसरी तरह दूसरे मतलब आगे से रिकॉर्ड करूंगी, ओबीएस में चलने दे रही हूँ। ठीक है, तो काट देना ये स्टार्टिंग का पार्ट को। क्वेश्चन दूसरा कहाँ है, सेकंड यार, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तेरे को क्या हो गया बे, फोन हैंग हो गया। मैं आंसर देख लेती हूँ जब तक। घटिया टाइप आंसर दे रहे थे, देखने का ही मन नहीं होता। तो चलो गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में डायनामिक इंडियन लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रोडक्शन स्टार्ट की है 16/8/2021 से स्टार्ट की गई है प्रोडक्शन। ठीक है, और ये क्या कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है। ठीक है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 35। गाइज हमने पूरे सारे प्रोविजंस की डिटेल पढ़ चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो चेक कर लीजिए, और इसके सारे पुराने क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है गाइज, तो ये वाले क्वेश्चन में अब हम लोग को कुछ कुछ डेट्स दिया हुआ है प्री कमेंसमेंट का, अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि 18/8/2021 को अप्रूवल यूनिवर्सिटी से हमने सोशल साइंस की रिसर्च करवाई है। ठीक है गाइस, और इसका पर्पस था नॉन बिजनेस। ठीक है, और 50,000 का हमने खर्चा किया है। तो हमको बताना इसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस हम लोग को डिडक्शन मिलता है, इसमें 100% डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि हम बिजनेस के आउटसाइड में जाके करवा सकते हैं रिसर्च। ठीक है, इसलिए मिल रहा है। फिर 15/10/2021 को इन्होंने पेमेंट किया है साइंटिस्ट को
जो कि एम्प्लॉय नहीं है। तो भाई साइंटिफिक रिसर्च करवाओगे तो साइंटिस्ट को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, फोकट में थोड़ी ना काम करेगा। तो उस केस में गाइस इसको आप दे रहे हो तो ये 100% अलाउड होगा आपको। फिर 18/11/2021 को आपने अप्रूव नेशनल लेबोरेटरी में अपना रिसर्च करवाया है और नॉन बिजनेस से रिलेटेड है 60,000 गाइस, इसकी भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि गाइस ये अप्रूव्ड है तो मिल जाएगा। ठीक है, फिर 15/12/2021 को आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है किसके लिए, रिसर्च करने के लिए और ये बिजनेस के लिए। तो गाइस लैंड का नहीं मिलता है हम लोग को, हमने पढ़ा है लैंड का नहीं मिलता, तो उसको डिडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देन 18/12/2021 को परचेज किया कार फॉर कैरी करने के लिए रिसर्च के वर्कर को। तो गाइस आप रिसर्च के वर्कर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए खर्चा करोगे तो ये आपको मतलब कार जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, तो इसको आपको डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, आप सोच के बताओ मुझे, तो सोचने वाली बात है ना। तो गाइस इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी 100%। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की ये कार जो आपने खरीदा है, और गाइस साइंटिफिक रिसर्च के काम में आ रहा है ना, दैट्स व्हाई हमको मिल जाएगा। और ये आपके आफ्टर कमेंसमेंट भी है, कमेंसमेंट करने के बाद खर्चा किया आपने तो फिर चलेगा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के गाइस अपने 1 लाख लैंड पे तो मिलेगा ही नहीं कभी भी, तो इसको आप डिडक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, उसी डेट पे, तो गाइस अपन को मिल जाएगा इसका डिडक्शन 100%। आपने मटेरियल परचेज किया गाइस, मिल जाएगा 100%। आपने सैलरी दी, मिल जाएगा 100%। आपने परक्यूसिट्स दी, नहीं मिलेगा, परक्यूसिट्स का नहीं मिलता है गाइस, अपन ने पढ़ा प्रोविजन में। ठीक है, रिलेवेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो डेट गाइस, क्या डेट, 1/4/2018 है। हम लोग कहाँ से अलाउ करेंगे बोले हैं, हम बोले कि इससे अलाउ करेंगे गाइस, तो ये उसके पुराना खर्चा से पहले का खर्चा है, तो इस पे अलाउड नहीं है। ठीक है, ये इसमें अलाउ नहीं होगा आपको। फिर गाइस डेट देखो, ये तो और पुरानी डेट है, इस पे भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं अवेलेबल हो पाएगा बिकॉज इट्स ओल्ड। ठीक है गाइस, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन कितना सही है। ठीक है, एक बार अपन देखते हैं, चलो। सबसे पहले ही पीछे से ही स्टार्ट किया, ये वाला डेट का लिया है, तो देखो नील ले लिया, अपना भी नील है। फिर गाइस ये वाला लिया है, ठीक है, ये भी नील है, अपना भी नील है। ठीक है, तो ये अपना सही है दोनों जवाब। उसके बाद गाइस जिसमें जिसमें नील लिया वही देख लेते हैं बस। ठीक है, देखो गाइस परक्यूसिट्स में नील दिया, हमने भी नील लिया था, और इसने अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में भी नील लिया है और हमने भूल से चार्ज कर दिया था। गाइस ध्यान रखना, देखो मेरे से गलती हो गई थी, आप मत करना, मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर मैंने अदर एक्सपेंसेस को अलाउ कर दिया था गाइस, रेवेन्यू नेचर का है करके, बट आप लोग अलाउ मत करना बिकॉज गाइस इसके पीछे का रीजन मुझे याद आ गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ सैलरी अलाउड है, जो कि अपन अलाउ कर 31/12/2022 को सेल किया, यहाँ पे अपन ने सोल्ड कर दिया फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख पे सोल्ड कर दिया। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन मैंने पूरा डिजाइन कर दिया है, यहाँ पे परचेज हुआ है, यहाँ पे सेल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट। ठीक है, अब after the using same for a business purpose other than scientific research, WDV of respective block is 4 lakh 4,80,000, depreciation rate is 15%।
तो गाइस केस 1 में आपको कह रहा है कि जब 1 लाख में आप सेल करोगे तब आपका क्या टैक्स में इफेक्ट आएगा, हमको टैक्स इम्प्लीकेशंस बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन केस 1 सॉल्व करते हैं। केस 1 का ए पार्ट, केस 1 का ए पार्ट है कि आफ्टर यूजिंग सेम फॉर बिजनेस पर्पस अदर देन साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपका बिजनेस एसेट था, आप उसको साइंटिफिक रिसर्च को छोड़ के, ये जो मैं आंसर देख रही थी ना उसको काट देना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आंसर वाले को काट देना। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 80,000 का था, ठीक है, सही है, 1 लाख में, ठीक है। ठीक है गाइस, तो केस 1 में देखते हैं अपन कितने पे सेल कर रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं हमको, हम सेल करें 1 लाख पे। तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बुक का सोल्यूशन गाइस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आई होप आपको ये मेरा सोल्यूशन ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो इसमें 2 केस दिया गाइस। केस 1 में हमको क्या बोल रहा है, 1 में बोल रहा है कि हम बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, और WDV दिया है अपन को कितने का, 4,80,000 का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% दिया है, और इसमें बिजनेस में अपन यूज नहीं कर रहे। तो पहले बिजनेस यूज नहीं कर रहे बोला इजी, वो बता देती हूँ। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करोगे गाइस, WDV क्या लोगे, 5 लाख लोगे। ठीक है, 1 लाख में सेल कर रहे हो, 4 लाख बचेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं होगा, 1 लाख इनकम टैक्स तो बोले होने चाहिए मेरे हिसाब से। 1 लाख की टैक्सेबल है। हाँ, तो गाइस देखो, आप क्या करो, बिजनेस में यूज नहीं करो, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज किए हो, मैम सिर्फ और सिर्फ हम ना साइंटिफिक रिसर्च में यूज किए इसको। ठीक है गाइस, तो साइंटिफिक रिसर्च का प्रोविजन क्या पढ़े थे गाइस हम लोग, कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसका 100% डिडक्शन मिलता है। तो जब आप ये मशीन खरीदे होगे 5 लाख की, तो इसमें आपको पूरा डिडक्शन मिल गया होगा। यस मैम, पूरा मिल गया डिडक्शन। ठीक है, ये डिडक्शन जा चुका है, मिल चुका है, हम लोग का हो चुका, हम खा चुके हैं उसको। अब गाइज आप 1 लाख में सेल कर रहे हो इस सेट को, तो जब आप सेल कर रहे हो गाइज तो आपके हाथ में तो कुछ आ रहा होगा ना। हाँ मैम, हमारे हाथ में ना 1 लाख रुपए आ रहा है। तो गाइज जो 1 लाख रुपए है ना, ये आपका PGBP हैड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि गाइज आपको रिसीट हो रही है।
इसलिए अब इस केस में डिफरेंस होगा ना, थोड़ा डिफरेंस कैसे होगा, क्योंकि अब बिजनेस में यूज कर लेना, इसलिए देखो इसका डब्ल्यूडीवी क्या मानेंगे अपन, ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी मानेंगे कि 4,80,000 था। परचेज किए कुछ, नो मैम कुछ परचेज नहीं किए। सेल किए कुछ, यस मैम हमने 1,00,000 रुपए का सेल किया है। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन एकदम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर मैम डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 15% देंगे अपन। कितना का कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ मैम। 57,000 आ रहा है इसका डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये आपका आ गया डेप्रीसिएशन। अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बता दो क्या आएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी तो आई होप गाइस आपको पहला केस अच्छे से क्लियर हुआ होगा 1,00,000 में कैसे करते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल सॉल्व करते क्वेश्चन वैसे किए। ये वाला केस तो ये वाला केस थोड़ा अलग था। अब केस 2 देखते हैं, एक बार बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। केस 1 देखो गाइस मैच हो रहा है, 1,00,000 रुपए बिजनेस में टैक्सेबल हुआ। ठीक है, अब दूसरा दूसरा केस देखते हैं। केस 2 में कितने में सेल कर रहा है, 7 lakhs में। ठीक है, इसकी भी दो कंडीशन है, सेम है दोनों। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। डब्ल्यूडीवी ओपनिंग कितनी है, 4,80,000। ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किए, नो मैम। कुछ सेल किए, यस मैम। कितने में किए, 7,00,000 में। डिफरेंस बता दो कितना है मैम, 2,20,000 डिफरेंस है। ठीक है, तो गाइस जो 2,20,000 है आपका, ये आपका कैपिटल गेन होगा। मैम क्यों कैपिटल गेन होगा मैम, पीजीबीपी होना चाहिए। हाँ गाइस पीजीबीपी होना चाहिए, बट ये कैपिटल गेन होगा क्योंकि गाइस मैं आपको उस दिन भी समझाई थी, एग्जाम्पल से सुनो, फिर से समझा रहे हो। आपने गाइस एक लॉटरी के टिकट खरीदा। ठीक है, वो टिकट आपकी 100 रुपए की थी। आपका बिजनेस है लॉटरी का काम करना। आपने क्या किया, 100 रुपए की टिकट खरीदी। नहीं तो छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। बिजनेस वाला कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ठीक है, बिजनेस में गाइस आपने कैलकुलेटर खरीदा। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपने खरीदा था 100 रुपीज का, और आपने सोचा था मैं इसको सेल करके पैसे कमाऊंगी। तो आप इसको हमेशा ना यूजुअली इसको 120 में सेल करते थे और पैसे कमाते थे। अचानक से ये कैलकुलेटर अब 150 में बिकने लगा। ठीक है, तो गाइस जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप, वो अब नॉर्मल है। नॉर्मल कोर्स में नहीं बिकता ये 150 का, ये 120 का ही मार्केट रेट है। पूरी दुनिया में मार्केट रेट में ये 120 में ही सेल होता है। बट ड्यू टू अनसर्टन रीजन एंड कुछ भी रीजन हो सकते हैं जिस वजह से ये 150 का सेल हुआ। तो वो जो 30 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे हो गाइस, वो आपका बिजनेस नहीं है। आप वो अपने बिजनेस में नहीं कमाते हो, अचानक से कमाए हो। तो जो अचानक भयानक से कमाया हो वो कैपिटल इंक्रीमेंट है, इसमें कैपिटल गेन हुआ है। इसीलिए गाइस इसमें 7,00,000 में आप गौर करोगे तो 7,00,000 जो आपका टोटल सेल हुआ है, उसमें से मैंने आपकी कॉस्ट माइनस कर दी है पीजीबीपी की। उसके बाद जो आपका एक्सेस बच रहा है उसको ही कैपिटल गेन में टैक्स करने कह रही हूँ। ये पीजीबीपी में जा चुका है। तो बस टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ही हम पीजीबीपी में चार्ज कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको कैपिटल गेन पे ही लेके जाते हैं। कॉन्सेप्ट अपन शायद 5वीं या 6वीं बार पढ़ रहे हैं। तो गाइज आई होप आपको ध्यान है और आप भूलते नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होते हो। ठीक है, अब अपन देख लेते कि अगर अपन कहीं और यूज नहीं करते तो क्या होता। कुछ नहीं होता, आपकी 5,00,000 की 5,00,000 का आपने डिडक्शन खा लिया था गाइस 35D के अंदर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपने 5,00,000 का डिडक्शन ले लिया था। साइंटिफिक रिसर्च का आपने सारी कंडीशन फुलफिल की, इसलिए आपको डिडक्शन मिला था। अब आप सेल कर रहे हो 7,00,000 में। ठीक है, तो गाइस आपकी जो इनकम हो रही है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने की हो रही है। अब ये जो 7,00,000 की इनकम है इसका 2 बाइफिकेशन होगा, एक होगा पीजीबीपी का, एक होगा कैपिटल गेन का। टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ही हम पीजीबीपी पे ले जा सकते हैं। तो 5,00,000 का पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और 2,00,000 का कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। ठीक है गाइस, लॉजिक सेम है। अपन आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। देखो गाइस 2,20,000 आया हमारा भी, 2,20,000 आया। ठीक है, कैपिटल गेन है। उसके बाद गाइस इसमें देख लेते 5,00,000 पीजीबीपी में है और 2,00,000 कैपिटल गेन में। तो आई होप गाइस आपको लॉजिक के साथ सारी चीजें समझ में आती होगी। और वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वैसे भी शेयर करना होता है हमेशा ही। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते चलो। टेलीफेस्ट कंपनी है गाइस, एक लिमिटेड कंपनी है। वो कंपनी क्या कर रही है, टेलीकॉम सर्विसेज दूंगी बोल रहे हैं। बढ़िया दीजिए, ठीक है। उनको लाइसेंस मिला है 20/4/2021 में। चलो गाइस हमारा फेवरेट काम करना स्टार्ट करते हैं, फ्लो चार्ट बना के। कब मिला? 20/4/2021। ये होता है 1/4/2021, ये हो गया 20/4/2021। ठीक है, लाइसेंस मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए मिला है 31/3/2021 तक का। ठीक है, लाइसेंस फीस 18 लाख की है। ठीक है, हमको डिडक्शन मिलेगा। पूछ रहे ए कंडीशन में क्या करोगे। कंडीशन ए जब रहेगी 6/5/2021 को, अगर गाइस आप पूरा पेमेंट कर दोगे 6/5/2021 को, ठीक है, तो 6/5/2021 को आप फुल पेमेंट कर देते हो, ठीक है, और आप डिडक्शन क्लेम कर लो इतना रुपए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मैच कर लेते हैं आंसर। यस गाइस, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। और कोई सारे केसेस को मिक्स कर दिया है क्या? केस ए का 1,80,000 आ रहा है ना। हाँ गाइस देखो, सब साल में आपको 1,80,000 ही लेना है। मैंने भी वही बोला, क्वेश्चन भी वही बोल रहा है। हर साल आपको 1,08,000 एमोटाइज करना है हर साल। ठीक है, केस 2 देखते हैं अब। एंटायर अमाउंट आप कब पे कर रहे हो? 1/4/2022 को कर रहे हो गाइस। इसी में देख लेते हैं, आप कर रहे हो 1/4/2022। मतलब गाइस इस साल में आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, आप अगले साल पे करो, मतलब 9 साल में हुआ। ठीक है, तो आपका लाइसेंस 18 लाख का, आपने 9 साल ही उसको एमोटाइज करेंगे, क्योंकि गाइस इस साल में आपने कोई भी खर्चा नहीं किया, तो कैसे उसका डिडक्शन मिलेगा? अगले साल से डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हर साल का एमोटाइज करना है। ठीक है, डिडक्शन के तौर पर आपको मिलेगा। कौन से साल से मिलना स्टार्ट होगा मैम हम लोग को? गाइस आपको ना ये मिलेगा 22-23 में मिलना स्टार्ट होगा। पूरे 9 साल बाकी के जितने साल बचे हैं ना आपके, 30 रुको हाँ एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक मिलेगा। चेक कर लेते एक बार। देखो गाइस डेट बिल्कुल सही है, और 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्यों मिल रहा है समझ गए ना? क्योंकि आपने पेमेंट इस साल नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिसीव। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है गाइस, पेन का कलर चेंज कर लेते अपन।